अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड एक्सप्लेन करेंगे। आज का लेक्चर एफएसी पॉइंट ऑफ व्यू से और एमटीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। Introduction of nucleic acid is that it is organic compound which is composed of small basic unit called nucleotide. न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और इससे डेरिवेटिव मौजूद है। तो उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल एंड बेसिक यूनिट से बना हुआ है। उस बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक बेसिक एक बुनियादी यूनिट से बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड है। डिस्कवरी: nucleic acid was first reported by a Fisher in 1869 in the white blood cell and Fisher sperm cell. न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट एक मेशर ने डिस्कवर किया 1869 में व्हाइट ब्लड सेल में, और स्पर्म फिश के जो स्पर्म सेल है इनमें न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट इसको नाम दिया न्यूक्लियाइन। न्यूक्लियन को इस क्यों नाम दिया? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो न्यूक्लियस में मौजूद था, इसी वजह से इसको फर्स्ट नाम दिया न्यूक्लियन। बाद में इसको नाम चेंज किया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच इज कंपोज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड ये एक बेसिक यूनिट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का, और वो फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। इन तीन चीजें जब कंबाइन हो जाए तो इससे न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का कि इनमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। इंशाल्लाह ये हम वन बाय वन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड इज अ कॉमन कंपोनेंट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड and provide acidic property to DNA and RNA. फॉस्फोरिक एसिड क्या है? ये एक कॉमन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। अगर दो न्यूक्लियोटाइड में जो कॉमन जो सेम कंपोनेंट है वो क्या है? वो फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड डीएनए आरएनए को एसिडिक प्रॉपर्टी भी देता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि न्यूक्लियोटाइड में वो कौन सा कंपोनेंट है जो न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, तो वो एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड डेवलप ईस्टर लिंकेज बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। तो एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड ये ईस्टर बॉन्ड भी डेवलप करता है बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। जो बॉन्ड है वो फॉस्फोरिक एसिड ये बॉन्ड पैदा करता है। फॉस्फोरिक एसिड ऑलवेज अटैच कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड हमेशा कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर के साथ वो अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5 है। तो एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड हमेशा पेंटोज शुगर के जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ अटैच होगा।
पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। इन केस ऑफ आरएनए इट इज कॉल्ड राइबोस। अगर आरएनए में जो पेंटोज शुगर है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम राइबोस कहते हैं। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। बट इन केस ऑफ डीएनए इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। अगर डीएनए में जो पेंटोज शुगर है तो इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है रिमूव, और ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है। कि इसका मतलब यह है कि इनमें एक ऑक्सीजन कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आरएनए की बात करें तो यहां पर एक कार्बन नंबर 3 पर यहां पर OH होगा। अगर हम डीएनए की बात करें तो यहां पर ओनली हाइड्रोजन होगा। ये एक ऑक्सीजन डीएनए में कम होगा। तो इसी वजह से आरएनए में जो पेंटोज शुगर है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस ये एक थर्ड पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का। नाइट्रोजनस बेस आर साइक्लिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कार्बन which are always attach carbon number 1 of the पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस क्या है? ये एक साइक्लिक, एक रिंग लाइक कंपाउंड है, और इनमें कार्नर पर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद होगा, और वो हमेशा कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर के साथ वो अटैच होगा। किस तरह? इंशाल्लाह ये हम स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इसके कार्नर में कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है। तो नाइट्रोजनस बेस का टू टाइप है। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं? प्यूरिन, और सेकंड वन को हम फेरमेडीन कहते हैं। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन आर द लार्ज एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन ये एक बड़ा है और इनमें डबल रिंग मौजूद है। ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। प्यूरिन कंटेन एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस आता है। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं? एडेनिन कहते हैं, और सेकंड वन को हम गुआनिन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का और ये स्ट्रक्चर है गुआनिन का। pyrimidine ये एक सेकंड टाइप है नाइट्रोजनस बेस का। pyrimidines आर स्मॉल एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। pyrimidine क्या है? ये एक स्मॉल है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के में एक सिंगल रिंग मौजूद है। आप खुद ही देखें कि प्यूरिन में डबल रिंग मौजूद था और pyrimidine में सिंगल रिंग मौजूद है। pyrimidine कंटेन साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। pyrimidine में 3 नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं? साइटोसिन, सेकंड वन को हम थायमिन एंड थर्ड वन को हम यूरेसिल कहते हैं। इसका शॉर्टकट कट है। कट का मतलब क्या है? सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल एंड टी का मतलब क्या है? थायमिन है। ये इसका शॉर्टकट है कि आपसे ये भूल ना जाए। थायमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन सिर्फ डीएनए में मौजूद है और वो आरएनए में मौजूद नहीं है। इसी तरह यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मौजूद है, वो डीएनए में मौजूद नहीं है। ये डिफरेंट है डीएनए और आरएनए में। इंशाल्लाह ये हम बाद में इंशाल्लाह इन पर एक अलग लेक्चर अपलोड करेंगे। ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, ये स्ट्रक्चर है यूरेसिल का, और ये स्ट्रक्चर है थायमिन का है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बेस पर डिफरेंट होगा। डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस होगा और आरएनए में पेंटोज शुगर राइबोस होगा। और
कार्बन नंबर 1 आप डिफिन शुगर के साथ यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, या तो एडेनिन होगा या साइटोसिन या गवानीन या यूएसएल या थाइमीन होगा। ये था आज का लेक्चर न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शंस, इसका डिस्कवरी और बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड और इसका कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को एक्सप्लेन किया। इसके बाद लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।